आचार्य कुंदकुंद स्वामी एक गाथा कहते हैं, मैं हमेशा इस गाथा का चिंतन करता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि हमेशा इस गाथा का चिंतन करना चाहिए। इक्को करेदि कम्मम इक्को हिंडदि दीर संसारे जायदि मर्यदि इक्को तस फलम भुंजदे इक्को। बिल्कुल इन 4 पदों में संपूर्ण सच्चाई प्रकट कर दी उन्होंने। पहले तो ये कह रहे हैं कि तस फलम भुंजदे इक्को, इक्को करेदि कम्मम। ये जीव, मैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा है। कह सकते हैं लोग मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, कह सकते हैं लोग मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, कह सकते हैं लोग कि मैं अपने रिश्तेदारों के लिए, मैं अपने मित्रों के लिए कर रहा हूं, कह सकते हैं लोग उन दीन दुखी लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अच्छा करोगे तो तुम करता हो और बुरा करोगे तो तुम करता हो। जैसा भी तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो उसके कर्ता भी तुम हो, और बुरा कर रहे हो तो उसके कर्ता भी तुम ही हो। भूल मत जाना ये बात। मैंने परिवार की रक्षा के लिए किसी को मारा, किसी को गाली दे दी, रक्षा तो सबकी हुई, लेकिन कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। रक्षा तुमने सैकड़ों की कर दी, हजारों की कर दी, करोड़ों की कर दी, लेकिन उस रक्षा में जो हिंसा हो गई, जो असत्य हो गया, उसका फल तुम अकेले ही भोगोगे। दूसरा वो हजारों लोग तुम्हारे साथ भोगने वाले नहीं है। कभी मत भूलना ये बात, हर क्षण याद रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी को गाली मत दो, वो तुम्हारा काम है। देना है और नहीं देना है, ये किसका काम है? स्वयं जीव का काम है। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि गाली का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। सुनने वाला नहीं भोगेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी हर क्षण हर पल मन में चल रहा है, वचन में चल रहा है, काय में चल रहा है, उसका फल अकेला तुम करने वाले हो और अकेला ही उस फल को भोगने वाले हो। चायदि मर्यदि इक्को। कितनों को लेकर आए थे हम और कितनों को लेके जाएंगे? बोलो भैया लोग, कितनों को लेकर आए थे और कितनों को लेकर जाओगे? एक आध को तो ले जाना साथ में। क्यों? इतने सारे परिकर में जीव जोड़े हैं। कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है। 100, 200, 500 तो जोड़ी लिए होंगे ना। अब इन 500 में से कितने साथ जाएंगे और इनमें से कितने साथ में आए थे? और जब हम ये विचार करने बैठते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि मैं अकेला आया और अकेला जाऊंगा। बड़ी विचित्रता है। जैसे ही प्रसूत हुए, आंखें खुली, जो दिखा तो एक ही मन में भाव आया कि मेरा हो जाए।
और वो आदत आज तक पड़ी हुई है, जो दिखता है लगता है कि ये मेरा हो जाए, अच्छा हो और चाहे बुरा हो। और ये सोचने से चाहे पाप लग जाए और चाहे पुण्य लग जाए, लेकिन मेरा हो जाए। लेकिन साथ में ये चिंतन भी होना चाहिए कि ये साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब ये चिंतन हो जाता है तो अकेले हम नजर आते हैं। जब हम नजर आते हैं तो मन वचन काया पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि हम सच्चाई तक पहुंचे हैं, सत्य को जान गए हैं, समझ गए हैं। तो अब हम सत्य को कर भी सकते हैं। अब तुम ये सोचते रहो सब मेरा है, अब मन एकाग्र हो जाए तो 3 काल में नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आप सोचो ध्यान हो जाए, सुकून मिल जाए, आत्म शांति मिल जाए, तो 3 काल में संभव नहीं है। हिंडदी दीर संसारे, उस करने का, उस जन्म मरण का और उस फल भोगने का अंत क्या है? संसार सागर में दुख उठाने के लिए अनंत भाव रुलते रहना, रुलते रहना, रुलते रहना, ये उसका फल है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि ये जो भाव मिला है इसमें हम कितना संसार कम कर सकते हैं। कोई जीव एक बार उपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त करता है, कितनी देर के लिए होता है? एक अंतर्मुहूर्त के लिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो वो सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के लिए प्राप्त होता है। और एक अंतर्मुहूर्त का समय जो सम्यक का उसे मिलता है, उसमें ये ताकत होती है कि वह संसार को समुद्र में से एक बूंद बराबर बचाता है। यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही संसार में रुकने का उस जीव का निश्चित हो जाता है। इसके बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा, उसके पहले भी जा सकता है, उसका पुरुषार्थ है। और अगर वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया तो ये समाप्त होते होते अर्ध पुद्गल वर्तन मोक्ष चला जाएगा। तो पकड़ लो शांतिनाथ भगवान को, कुछ नहीं चाहिए, कह दो कुछ नहीं चाहिए, ये घर दुकान मकान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सम्यक तो चाहिए। ये क्या है? एक भाव के साथी हैं और नरक को निगोद ले जाने वाले साथी हैं। सम्यक मोक्ष ले जाने वाला साथी है। इनके चरणों में मस्तक रखो, अंधविश्वास को तुरंत समाप्त कर दो। उन अंधविश्वास के द्वारा निर्मित जो क्रियाएं हैं उनको तुरंत समाप्त कर दो। कुदेव कुशास्त्र कुरु के प्रति आस्था को तुरंत समाप्त कर दो, तो सम्यक दर्शन तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। भव्य आत्माओं, 2 नाव पर सवार होकर तो यात्रा नहीं की जा सकती, एक पे तो आना ही पड़ेगा। और अगर वो सम्यक की नाव है तो नियम से सिद्धालय पहुंचोगे, आप नियम से पहुंचोगे। भव्य आत्माओं, चौथा ध्यान जो मुनिराजों को ही होता है, संस्थान विषय धर्म ध्यान। कौन सा? संस्थान का अर्थ होता है आकार। आकार लोक का, किसका? लोक का। ऊर्ध्व मध्य अधो, ये लोक है।
अब आचार्य ये कहते हैं कि दिगंबर साधु जब ध्यान में तल्लीन होता है तो वह लोक के आकार प्रकार, लोक के नाप तौल, लोक में रहने वाले द्रव्य पदार्थ तत्व आदि के संबंध में वो चिंतन करता है। दूसरा होता है पदस्थ। पदस्थ का मतलब होता है पद, और पद का मतलब होता है मंत्र वाक्य। ये नमोकार मंत्र मंत्र है, अरहंत सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीम अरहम नमः मंत्र है। ओम ह्रीम अरहम आस्या उषा नमः मंत्र है। ऐसे करके बहुत सारे मंत्र हैं। इन मंत्र वाक्यों का चिंतन करना। नमोकार मंत्र का कैसे चिंतन करोगे? कैसे करोगे कि मन उसमें स्थिर हो जाए? नमो अरिहंताड़म। एक पद आपने लिया कि नमो अरिहंताड़म, तो अब आपके मन में कौन समाहित हो गए? अरहंत परमेष्टि। और अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है? कहां विराजमान रहते हैं वो? समोसरण में। कैसे विराजमान रहते हैं? चतुर्मुख। क्या उन्हें प्राप्त है? केवल ज्ञान। समोसरण में क्या होता है? दिव्यधुनी कृति है। दिव्यधुनी में क्या आता है? द्वादशांग। उस द्वादशांग को जीव क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। आत्मसात होने के बाद क्या करते हैं? या तो श्रावक धर्म को स्वीकार करते हैं या मुनि धर्म को स्वीकार करते हैं। बस अरहंत परमेष्टि के संबंध में चिंतन करते जाइए। ये मंत्र वाक्य का चिंतन है कि इस मंत्र वाक्य में क्या कहा गया है, किसके प्रति कहा गया है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है, उनकी स्थिति क्या है। उस संबंध में सारा जो चिंतन होगा वह पदस्थ चिंतन होगा। पांचों पदों का चिंतन कर सकते हो। आगे मंगल पाठ का भी चिंतन कर सकते हो। ओम का चिंतन कर सकते हो। ह्रीम का चिंतन कर सकते हो। अरहम का चिंतन कर सकते हो। बीजाक्षरों का चिंतन कर सकते हो। अब मन को एक जगह रोकना है तो मन को विषय तो देना पड़ेगा। अभी आपने उसे इंद्रियों का विषय दे रखा है तो वहां स्थिर होता है। कहां? कोई भोजन करता, बोले कोई डिस्टर्ब मत करना, भोजन कर रहा हूं मैं। क्या कहते हो? डिस्टर्ब मत करना, मैं भोजन करूं। मतलब मेरा पूरा फोकस किस पर है? भोजन पर। मेरा पूरा मन एकाग्र का कहां है? भोजन पर है। तो डिस्टर्ब मत करना, ऐसा बोल देते हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई अच्छी चीज आ रही, मन पसंद सीरियल चल रहा है, मूवी चल रही है, या और कोई भी गेम चल रहा है, कोई क्रिकेट चल रहा है। जिस बच्चे को छाती पे लाद के घूमते हो, अगर तुम देख रहे हो बच्चा आ जाए तो हाथ पकड़ के क्या कर देते हो उसे? क्या मतलब है? मन पाप में, लौकिक कार्य में स्थिर है और आप डिस्टर्ब नहीं चाहते। और आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा मन अगर आपने धर्म ध्यान में लगा लिया तो ये डिस्टर्ब होने की कहानी समाप्त हो जाएगी। और उपलब्धि ऐसी होगी कि उस उपलब्धि से आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं इतने साल हो गए वो कारमन पढ़ते पढ़ते कुछ हुआ ही नहीं, और मैं कहता हूं तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा। शब्द बोलने को पढ़ना थोड़ी कहते हैं। तोते को सिखा दो। एक तोता था एक गांव में, नवोकार मत बोलता था वो, उसके मालिक ने सिखा दिया तो वो बोलने लग गया। तो क्या फायदा हुआ तोते को? कुछ नहीं। आज तो मशीनें आने लगी हैं, लगा दो, दिन भर बोलती रहती हैं, तो मशीन को थोड़ी मोक्ष हो जाएगा।
और तुम भी मशीन जैसे बोलते रहो तो तुम्हें क्या लाभ होगा? समझो तो। और अगर समझकर गहराई से अगर उसका उच्चारण होगा तो वह आपको नियम से फल देगा। फिर रूपस्थ संस्थान विचय, यानी ये आत्मा पुरुषाकार है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई शरीर नहीं है। शरीर रहित आत्म प्रदेशों का पुरुषाकार एकाकार है। इसमें सिद्धों का भी चिंतन हो सकता है, शुद्ध आत्मा का चिंतन। फिर रूपातीत, संपूर्ण बाह्य आलंबन से रहित आत्मा कैसी है? शुद्ध है। ऐसे संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान होता है, जो वैसे नियम से तो मुनिराजों को होता है। श्रावक चिंतन रूप में आज्ञा विचय में इसको कर सकता है। भव्य आत्माओं, धर्म ध्यान हमें बहुत जरूरी, जैसे श्वास लेना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? हाँ, कोरोना ने बताया कितना जरूरी है सांस लेना। सिलेंडर मंगाते ही रहे लोग, घर में रखो एक सिलेंडर, खरीद लिए लोगों ने सिलेंडर। क्यों? सांस नहीं ले पा रहे। अभी अस्पताल कोई बीमार हो जाता देख के आओ, डॉक्टर सबसे पहले क्या लगा देता है? ऑक्सीजन लगा देता है। वो कोई भी सर्जरी करेगा सबसे पहले क्या लगा देगा? ऑक्सीजन। क्योंकि क्षमता कम होगी ना शरीर की ग्रहण करने की, तो अब जबरदस्ती दो उसे। तो ये कोरोना तो सिखाया है ना, ये क्या सिखाया है कि श्वास की क्या कीमत होती है। और जैसे श्वास की कीमत होती है शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, वैसे ही आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए धर्म की जरूरत होती है। और आत्मा तभी सुरक्षित होगी, सुरक्षित उस जगह पहुंचेगी जहां उसे सही जगह पहुंचना चाहिए, जब धर्म ध्यान होगा। तो भव्य आत्माओं, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये चार धर्म ध्यानों को हमने समझा। अब आगे क्या आएगा? शुक्ल ध्यान। और वो आपकी समझ से वैसे बाहर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में चारों शुक्ल ध्यान आपको समझा दें। कठिन तो पड़ेंगे, क्योंकि जो हो सकता वो समझ में नहीं आ रहा, और जिस पंचम काल में नहीं हो सकता वो क्या समझ में आएगा। फिर भी कोशिश करने वालों की हार तो नहीं होती, तो हम प्रयास करेंगे, कल शुक्ल ध्यान को समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।